आज मैं बात करूँगी नेपाल के बारे में, नेपाल में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और ये सब कैसे हुआ While है, the उस youth बारे में मैं demand बात करूँगी। तो transparency, सबसे पहले बात करूँगी accountability, and the जो यूथ, restoration of जो their एक यूथ digital को नाम rights, दिया गया है, they जेन-ज़ी condemn नाम the दिया है। corruption जेन-ज़ी and आजकल lavish हम यही lifestyle. बोलते आ रहे हैं, जेन-ज़ी बदतमीज़ होते हैं, जेन-ज़ी को कोई फ़िक्र नहीं है, अपने फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, कोई वो हमेशा बदतमीज़ी करते हैं, बेफ़िक्र रहते हैं। लेकिन इस बार नेपाल के जेन-ज़ियों ने सही मतलब अपने जेन-ज़ी होने का सही मतलब बताया है कि जेन-ज़ी का क्या मतलब है और जेन-ज़ी अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ते हैं, अपनी डेमोक्रेसी के लिए कैसे लड़ते हैं। हाँ जी, तो आज इसी विषय पे मैं हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ सोनम एंड वेलकम टू माय चैनल सोनम गढ़वाली। आज हम बात करेंगे नेपाल में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। तो शुरू करूँगी, सबसे पहले ये चिंगारी कहाँ से भड़की है, जो इतने सारा यूथ, जो जेन-ज़ी यूथ है, ये सड़कों पे उतर आया है, ये क्यों हुआ है भई? तो मैं बात करती हूँ। सबसे पहले जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया नेपाल गवर्नमेंट को कि भाई ये सब नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं है। ये जितने भी ऐप्स हैं, जो टिकटॉक है, जो चाइना की ऐप है, उनको छोड़ के जो बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो भी क्राइम होता है या जो भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है, ये सब चीज़ें होती है जो मिसलीड करती है यूथ को, जनरेशन को। तो इस पे रोक कैसी लगाई जाए, ये कैसे कम हो, इसका सोर्स मतलब पता कैसे चले कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसने किया है। तो इस सब से बचने के लिए, इस सब चीज़ों को कम करने के लिए नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए कि इनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और जो लोकल्स मतलब जो इनको यहाँ पे अपना बनाना पड़ेगा सेटअप पूरा, तो ताकि हम उन लोगों को पकड़ पाएँ, ये कहाँ से ये सोर्स है इनका। तो सबसे पहले तो फिर नेपाल जो सरकार है हमारी, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कि इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और 2-3 अपने नियम भी रखे कि ये करना पड़ेगा। बट जो सोशल मीडिया है, उन्होंने करा ही नहीं कुछ भी। उनके जो नेपाल की सरकार है, उनके नियम मानने से इनकार कर दिया, कोई भी स्टेप नहीं लिया। बिकॉज़ अगर यही नेपाल की जगह कोई दूसरी कंट्री होती, कोई बड़ी कंट्री होती, तो ज़रूर ये सोशल मीडिया ये जितने भी हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारे हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करते, कुछ बातचीत करते। बट इनको पता है नेपाल बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा देश है, उसका मार्केट इतना बड़ा नहीं है और उनको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला इससे। ठीक है? तो फिर इसलिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो 1 हफ्ते बाद ही 3 तारीख को, आई थिंक 3 तारीख को नेपाल सरकार ने बैन कर दिए सारे। तो उन्हें लगा कि शायद तो कुछ बैन करने से जो अपनी यूथ है, जो हमारी यूथ है, जो सोशल मीडिया को एक अपना इनकम सोर्स की तरीके से भी देखती है। बिकॉज़ तो नेपाल में कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। उसके आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन बाहर आई है, काफ़ी इंडिया में रहती है, बाकी बाहर दुबई, कतर ये सब जगह पे जाते हैं जॉब के लिए। बिकॉज़ वहाँ पे इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, जो होता है ना, नेपाल में जो अमीर है, जो वीआईपी है, मतलब वीआईपी पैटर्न बहुत ज़्यादा है। जो तो अमीर वीआईपी है, वो बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, बहुत अच्छे से कमा रहे हैं। उनके सारे बच्चे अमेरिका, लंदन में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो गरीब है, वो गरीब ही है। मतलब अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीबी की तरह और धकेल दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से नेपाल के लोग बहुत टाइम से परेशान थे और ऊपर से वहाँ पे ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, वहाँ पे स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैंने जितना सुना है, वहाँ पे 10 साल में 9 पीएम चेंज हो चुके हैं। तो मतलब लोगों का गुस्सा तो वैसे ही बहुत भड़का हुआ था। ऊपर से वीआईपी जो पैटर्न है, उसको बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे उससे, कोई उनका इनकम सोर्स नहीं था। तो एक सोशल मीडिया को वहाँ की जो यूथ है, बहुत मतलब बड़े स्तर पे उसको अपना वो मान रही थी कि एक हमारा रोज़गार का साधन है, यहाँ से हमें थोड़ी बहुत कमाई हो सकती है। तो जब वही बंद कर दिया, तो भई लोगों के अंदर गुस्सा आना लाज़मी था। उनका गुस्सा होना बिल्कुल सही था। एकदम से रातों-रात अगर किसी की रोज़ी-रोटी, कमाई छिन जाती है, तो भई उसका गुस्सा बहुत सही है इन चीज़ों पे। इसलिए सरकार को कोई खबर नहीं थी। मॉर्निंग में ही काठमांडू में सारे स्टूडेंट्स ने आके सड़क पे उतर आए। सबने हल्ला बोल दिया, सारे लोगों ने, जिनको जेन ज़ी भी बोल रहे हैं। मेरे ख़्याल से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब, नहीं तो जेन ज़ी क्या होते थे, मूवी थिएटरों में सैयारा मूवी चल रही है, उस पे रोते हुए दिख रहे थे, उसकी रीलें बन रही थी और बहुत मज़ाक बनाया जा रहा था कि ये है हमारी जनरेशन, जेन ज़ी की जनरेशन, जिसको अपने माँ-बाप, अपने करियर की फ़िक्र ना होते हुए बस वो यही आशिकी में, प्यार में एकदम डूबी हुई है, रो रहे हैं लड़की-लड़के सब एक-दूसरे के लिए। बट आई थिंक कि नेपाल के जेनज़ियों ने हमें एक बहुत सही चीज़ दिखाई है कि भाई जेनज़ी अपने राइट्स के लिए भी लड़ना जानते हैं। क्या गलत, क्या सही है, वो इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ रखते हैं। तो इस बार जेनज़ियों ने अच्छा काम किया है। तो जब ये सब हुआ, सड़क पे सारे लोग उतरे,
तो इसको हैंडल किस तरीके से किया? देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि सरकार ने जो बैन किया है ये गलत किया है, सही किया है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार नेपाल ने शर्तें रखी है, ये यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, इंडिया हो गई, इन्होंने भी सेम चीज़, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, सेम चीज़ उनके सामने भी ये रूल्स रखे थे और उनको मानना पड़ा।